Good morning, everyone. Today we shall start chapter 5. The name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. You all know about this. आप सभी को इसके बारे में पता होगा. आप इसको स्केल कहते हैं. ओके, बट इन ज्योमेट्री हम इसको बोलेंगे रूलर. ओके, दिस इज द रूलर. And this is the divider. A divider has tip on both sides. So now we start exercise 5.1. The question number 1 is, what is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? Mere observation means ऑब्जर्व करना, सिर्फ देख कर. ऑब्जर्व करना सिर्फ देख के आपको बताना होगा कि ये जो लाइन सेगमेंट मैंने अभी ड्रॉ की है, what is the length of this segment without measuring. ओके, बिना इसको मेजर किए आपको इसको देख के बताना है कि इसकी लेंथ क्या होगी. तो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, मियर ऑब्जर्वेशन कहलाता है. तो ये लोग पूछ रहे हैं, आप लोग मियर ऑब्जर्वेशन समझ गए, मतलब देख के बताना, सिर्फ ऑब्जर्व करना. ओके, सो इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्या होगा. अगर आप देख के बताएंगे तो क्या आप इसकी एग्जैक्ट लेंथ बता पाएंगे. दैट दिस लाइन सेगमेंट इज 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर, ऐसे आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना. सो व्हाट इज द यही इसका एडवांटेज है. ओके, कम लाइन को कंपेयर करने के लिए आपने एक लाइन ड्रॉ की, आपके एक फ्रेंड ने लाइन ड्रॉ की. आर दे सेम, क्या वो सेम है. आप केवल देख के बता सकते हैं कि ये दो लाइन सेगमेंट सेम है कि नहीं है. आपको क्या करना पड़ेगा, रूलर का यूज करना पड़ेगा या फिर डिवाइडर का यूज करना पड़ेगा. ओके, सिर्फ मियर ऑब्जर्वेशन से अगर आप बताएंगे कि देख के हाँ देखने में तो सेम लग रही हैं, तो वो गलत हो सकती है. तो क्या हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मियर ऑब्जर्वेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज चांसेस ऑफ एरर, गलती होने की संभावना है इसमें, ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग. हम लोग इसको गलत भी तो देख सकते हैं ना, पॉइंट्स में कुछ अंतर भी तो हो सकता है. आई होप आप समझ गए होंगे अब इसको. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज, वाई इज इट बेटर टू यूज द डिवाइडर देन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट. एक लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए, एक लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए डिवाइडर ज़्यादा बेटर है रूलर से. ऐसा क्यों है. Because a divider gives a accurate measurement of the line segment. जब हम लोग डिवाइडर से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो इसकी टिप को, लाइन सेगमेंट मतलब इस टाइप की होगी, यहाँ पे एक पॉइंट ए होगा, यहाँ पे एक पॉइंट बी होगा. तो एग्जैक्ट ऑन द पॉइंट के ऊपर ही हम इसकी टिप को प्लेस करते हैं, जिससे कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट मेजरमेंट आती है. ओके, सो डिवाइडर इज बेटर देन ए रूलर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट. ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट. ऑल ऑफ यू रिमेंबर व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. Line segment is the shortest distance between 2 points. Okay, draw any line segment. So I draw line segment AB. This is the line segment AB. Okay, say AB. अभी इसका नाम दे देना है AB. तो मैंने इसको नाम दे दिया AB. Now they are saying that टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी. आपको ये लाइन सेगमेंट है ना, इसके कहीं भी बीच में सी पॉइंट ले लेना.
आप यहाँ चाहते हैं तो आप यहाँ ले सकते हैं, आप यहाँ चाहते हैं तो यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी बीच में सी पॉइंट ले लेना है। नाउ अब क्या करेंगे आप, ए सी, आपको एक लाइन सेगमेंट में दो और नई लाइन सेगमेंट मिल जाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, ए सी को मेजर करेंगे। आफ्टर डैट बी सी को मेजर करेंगे। Let us suppose AC is 2 centimeter and BC is 3 centimeter. So definitely हमारा जो AB होगा definitely वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। ऐसा आप लोग करके देखेंगे तो आंसर आपका यस आएगा। AB is always equal to AC plus BC। मतलब अगर बीच में कोई पॉइंट हम लोग लेंगे तो इस तरीके से उसको स्प्लिट कर सकते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट को ए सी प्लस बी सी में स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसा आप लोग करके देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, दे आर टॉकिंग अबाउट लाइन। इन प्रीवियस क्वेश्चन इन्होंने लाइन सेगमेंट बोला था, ठीक है। अब भी हमारे पास एक लाइन है। सच दैट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ दैम लाइज बिटवीन द अदर टू। The easiest way to doing this question is that draw all the lines, okay. So first of all we will draw AB equal to 5 centimeter. This is the AB equal to 5. This is the line segment AB of 5 centimeter. Now this BC equal to 3 centimeter. We draw a line segment BC equal to 3 centimeter. अभी ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि इनकी डिस्टेंस जो है ना वो फिक्स है। Now AC is the 8 सेंटीमीटर। अभी AC को आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जब आप AB को ड्रॉ कर चुके होंगे, BC को ड्रॉ कर चुके होंगे तो AC इट्सेल्फ 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। AC जो है इट्सेल्फ 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। AB और BC ड्रॉ करने के बाद AC इट्सेल्फ 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। Which one of them lies between the other two? In figure you can see that B lies between the point A and C. Okay, so आपको क्या करना है, सबसे पहले AB को ड्रॉ करना है, फिर BC को ड्रॉ करना है। जब आप AB और BC को ड्रॉ कर लेंगे तब आपको AC अपने आप ही मिल जाएगी जो कि 8 सेंटीमीटर की होगी। उसके बाद बाय ऑब्जर्विंग द फिगर यू कैन सी दैट B lies between A and C. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर D इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब बीच का पॉइंट ऑफ AG। This is the line segment AG. Okay, this is the line segment AG. Now हमें पता करना है कि ये जो D है, this D is the midpoint or not. For this we measure AD. AD को मेजर करेंगे हम लोग। So we will get, अच्छा AD से जाने के लिए पहले हमें क्या करना है, A से B तक जाना होगा, फिर B से C तक जाना होगा और फिर C से D तक जाना होगा। मतलब 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, टोटल 3 यूनिट हमें जाना होगा। A से D तक जाने के लिए हम लोग को 3 यूनिट चलना पड़ेगा। सो AD हमारी कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। सिमिलरली DG, DE, EF एंड FG, DG भी हमारी 3 यूनिट हो गई। इट्स मीन्स AD इक्वल टू DG बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 3 यूनिट। दोनों 3 यूनिट के इक्वल हैं।
सो AD हमारा DG के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो D है वो बिल्कुल मिडिल में है, बिल्कुल बीचों बीच है, इसीलिए देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। ओके, D से जितनी डिस्टेंस A की है, D से उतनी ही डिस्टेंस G की है। सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। D से A की डिस्टेंस है 3 यूनिट एंड D से G की डिस्टेंस है 3 यूनिट। सो D is the midpoint of AG. Now question number 6. Question number 6 is if B is the midpoint of AC. इधर साइड को आप अभी भूल जाइए, ये नहीं है। क्या कह रहे हैं, B is the midpoint of AC. This is the line segment AC. This is the line segment AC. Okay. And B is the midpoint. B जो है ना वो AC के बिल्कुल बीचों बीच है। एंड C इज़ द पॉइंट। अभी रुकिए, हाँ, नाउ फॉरगेट अबाउट A। अभी A के बारे में भूल जाओ। C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। इट्स मीन C इज़ इक्वल फॉर अवे टू B एंड टू D। C जो है ना B और D से बराबर बराबर दूर है। BD, C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD हो गया हमारे पास। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा B जो है वो AC का मिड पॉइंट है, C जो है वो हमारा BD का मिड पॉइंट है। तो हम लोग को पता लगाना है, इज AB इक्वल टू CD और नॉट। इट्स मीन्स AB इक्वल टू CD होगा या नहीं होगा। ओके, लेट्स सी। AB इक्वल टू BC, लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू BC होगा हमारे पास। वाई? बिकॉज B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यू कैन सी इन द फिगर दिस, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC ना। B क्या है हमारा, AC का मिड पॉइंट है। सो A से जितनी B की डिस्टेंस होगी उतनी B से C की डिस्टेंस होगी। सो AB इक्वल टू BC। नेक्स्ट BC इक्वल टू CD होगा। वाई? C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। सो BC इक्वल टू CD होगा हमारे पास। ऑलराइट, नाउ you can see that BC is equal to AB and BC is equal to CD। जो BC है हमारा वो AB के इक्वल है और BC AD के भी इक्वल है। तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। अभी एक एक आपका फ्रेंड है A की हाइट है B के इक्वल, आपके दूसरे फ्रेंड के इक्वल, और B की हाइट है आपके तीसरे फ्रेंड C के इक्वल। तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, इन दोनों की भी तो हाइट इक्वल होगी। ओके, तो BC AB के इक्वल है और BC CD के भी इक्वल है। तो AB और AB इक्वल टू CD होगा हमारे पास। ओके, यही हम लोग को प्रूफ करना था, AB इक्वल टू CD। थैंक यू।